ओह आज रात लैम्बोर्गिनी के सपने मत देखना। नहीं, वो पक्का सपनों में आएगी। यकीन नहीं होता उसने वो ऑप्शन नहीं लिया। कार्ल, उसने बिस्तर को चुना है। ओके, उसकी मर्जी। लैम्बोर्गिनी हाथ से निकल गई। कुछ भी हो, मुझे बेड मिल गया। इससे काफी मदद मिलेगी। अब मेरा शरीर यहाँ और 80 दिन गुजार पाएगा। इस बेड की वजह से अरमांडो अब बहुत अच्छे मूड में है। ब्रो, लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह फोकस्ड हूँ इस जेट को जीतने के लिए। अब मैं अपने एयरप्लेन के बारे में पढ़ूंगा। बस 2000 पेजेस हैं। लेकिन ये अब भी एक एंड्योरेंस चैलेंज है जो कि आगे जाकर और मुश्किल होने वाला है। उड़ान भरने के लिए काफी अच्छा दिन है। अरमांडो, कैसे हो तुम? मैं इस एयरप्लेन को कहीं उड़ाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। लेकिन सोचो अगर मैं कहूँ कि अब अपने बचे हुए दिनों में तुम सिर्फ तभी उड़ सकते हो जब मैं चाहूँ, मगर तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में तुम्हें अपने पायलट करियर का सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देता। गुड लक। हाँ, ठीक है, चलेगा। मेरी प्रैक्टिस यहाँ होगी। पहले रूट सेट करो, टेक ऑफ स्पीड चेक, लाइन स्पीड चेक, इमरजेंसी स्पीड इन, परफॉर्मेंस स्टेटस। एक पायलट को सब संभालना होता है। मैं आज सुबह उठा और ड्रीम प्लेस के बारे में सोचने लगा जहाँ मुझे जाना है। और भले ही ये प्रैक्टिस फ्लाइट्स उसका अच्छा खासा टाइम पास करवा रही थी, अरमांडो के दिमाग पर सिर्फ खाना ही सवार था। मैं सबसे पहले न्यू ऑरलेंस जाना पसंद करूंगा। वहाँ के क्रियोल फूड और बिंगेंट्स के लिए बहुत सारे क्विजीन्स हैं। चार्ल्सटन का सी फूड और न्यूयॉर्क पिज्जास का तो मैं दीवाना हूँ। फिर की वेस्ट जाना है, वहाँ क्यूबन सैंडविच और कुछ एम्पनाडास खाऊंगा। बारबेक्यू हो तो मजा आ जाए। उसके दिमाग में बस खाने की बातें ही चल रही थी, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से बस कैंड फूड ही खा रहा था। वैसे सच कहूँ तो इसकी स्मेल बिल्कुल कैट फूड जैसी है। 100 दिन बस यही है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये चैलेंज आसान होगा। अरमांडो इस प्लेन में पिछले 30 दिनों से रह रहा है और आज हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है। अरमांडो! हाय दोस्तों। नीचे आ जाओ। तुमने इसे पहचाना? हाँ बिल्कुल। ये वो गैली कार्ट है जिसमें वही खाना है जो तुम पिछले 30 दिनों से खा रहे हो। और क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 दिन का खाना बचा है, आज मैं तुम्हें इतना खाना दूंगा जिससे तुम इस वीडियो के एंड तक सर्वाइव कर सकोगे। ओके। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारे जेट को अगले 70 दिन के लिए रीस्टॉक करें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ओके। तुम चाहो तो ये कैन चिकन और टूना रिजेक्ट कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें एक फोन दूंगा जिसमें DoorDash इंस्टॉल्ड है, जिससे तुम कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। इस फोन में सिर्फ DoorDash ऐप होगा। इससे ना कॉल कर सकते हो ना टेक्स्ट। पर शर्त है कि अगर तुम DoorDash चुनते हो तो तुम्हें इस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है उसे 24 घंटे तक अपने साथ इस जेट में रखना होगा। मतलब तुम्हें एक पूरा दिन इस छोटे एयरप्लेन में किसी भयानक चीज के साथ बिताना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसे मत खोलना, मत खोलना। इसके अंदर कुछ है जो सांस ले रहा है। देखो, मैंने मिलिट्री में 22 साल बिताए हैं। मुझे लगता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी को मेरे इस फैसले से हैरानी होगी, लेकिन मैं DoorDash को चुनता हूँ। सच में? हाँ। ओके, तो इसे खोलने पर जो भी इसके अंदर है वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। 24 घंटे। इस पर ठोक कर देखो। नहीं, और जोर से। क्या ऐसा करने पर सांप अग्रेसिव नहीं हो जाते? 3, Oh my God. 2, 1, खोलो इसे। ये मैं हूँ अरमांडो। तुम नोलन के साथ फंसे हो। मजे करना, उससे ज्यादा इरिटेट मत करना। भला मैं कहाँ इरिटेटिंग हूँ? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी इंसान से बात किए हुए काफी समय हो गया है। अरमांडो को पिछले 30 दिनों में कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल पाया है और नोलन को पिछले 26 सालों में। मैं बस अगर चीजें तोड़ना शुरू कर दूं तो मैं ये सारे बटन्स दबाऊंगा। ये तुमने क्या किया? अरमांडो, उसे बटन्स मत दबाने दो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट। मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। नोलन, कॉकपिट से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह टाको। अगर किसी को अटेंशन और गॉर्मे फूड दोनों की भूख लगी है, वाह क्या खुशबू है। तो ये पनिशमेंट बुरी नहीं है। पता नहीं तुम यहाँ के खाने की शिकायत क्यों कर रहे हो? इसे तो ये कैन चिकन से बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आज रात मजा आएगा। चलो देखे असली पायलट कौन है। ओह मैन। आज से पायलट मैं हूँ। जिमी ने ये नहीं कहा कि तुम क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो या फिर DoorDash पर कितना खर्चा कर सकते हो, है ना? मैं तो बस टाकोस चाहता था। टाकोस तो आएंगे ही, पर साथ ही हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। तो अगले दिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। नोलन, ये सब क्या है? सजावट तो देखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि नोलन और अरमांडो ने DoorDash से इतना सारा सामान मंगवा लिया, वो भी सिर्फ इस जेट को सजाने के लिए। DoorDash पर ये सारा सामान मिलता है? हाँ। ये सब तो ठीक है, पर आज मुझे इस जेट से कहीं पर जाना तुम था। तो कह रहे थे कि हमें इस झाड़ ये को झाड़ निकालना और होगा। बाकी सारा सामान भी। अरमांडो, हमें थोड़ा सामान खाली करना होगा। हमें पूरा जेट खाली करवाना पड़ा ताकि ये सेफली उड़ सके, लेकिन इसमें मजा आया। अब हम जहाँ जा रहे थे, हम वहाँ अपने दूसरी वीडियो की शूटिंग के दौरान खतरों से ही खेलने वाले हैं। वहाँ हम चीजें उड़ा रहे थे और यहाँ नोलन और अरमांडो इस प्लेन को। अब जब जिमी चला गया है तो हमारे पास कुछ घंटे हैं। सही कहा। मैं तो कहता हूँ कहीं चलते हैं। ठीक है, आज का मौसम फ्लोरिडा जाने के लिए सही है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये लोग फ्लोरिडा कीज के लिए निकल पड़े, जिसके बारे में मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चला।
और मजे की बात यह है, अब इस जेट में मेरे 24 घंटे पूरे होते हैं। क्या कहा? मुझे फ्लोरिडा कीज तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जाओ निकलो यहाँ से। और वो सच में निकल पड़ा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। वो भी पूरे दिन के लिए। और जब वो हमें लेने जॉर्जिया वापस लौटे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जेट कहीं पर गया भी था। 45 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। अब जब अरमांडो हैंगर में अकेला था, उसने सबसे पहले डोरडैश खोलकर अपने लिए और खाना मंगवाया। अब मैं ऑलमोस्ट कुछ भी खा सकता हूँ। आज के डिनर के लिए बाओ बन्स ठीक है, ये कैन टूना से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं पास्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, मजा आएगा। अब मैं जब चाहूँ तब ताजे फल और सब्जियाँ खा सकता हूँ। अरमांडो इस ऐप का इस्तेमाल खाने के अलावा दूसरी चीजों के लिए भी करने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लीनिंग सप्लाईज, ये एक वैक्यूम क्लीनर है। ओह यस, मजा ही आ गया। यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड है। डोर डैश मेरे लिए गेम चेंजर है। लग रहा है जैसे मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। अब मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगा। लेकिन अरमांडो को जल्दी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो डोरडैश पर भी नहीं मिलता। काश मुझे इस एयरप्लेन में अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया घूमने का मौका मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। 70 देशों में जा चुका हूँ, किलिमंजारो चढ़ चुका हूँ, मोटरसाइकिल की रेसेस की है, हर तरह के एयरप्लेन उड़ाए हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं अपनी खूबसूरत वाइफ और बेटी को इस प्राइवेट जेट में बिठाकर दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अब मेरे पास बेड है, डोर डैश है, मैं जो चाहे मंगवा सकता हूँ। मगर आखिर में हूँ तो अकेला। जब जिमी और उसके दोस्त यहाँ आते हैं और मुझे उनके साथ कहीं जाने मिलता है, बस तभी यहाँ मजा आता है। अरमांडो का इस तरह अकेला फील करना जाहिर था। हर वो वीडियो जिसमें कोई कंटेस्टेंट ज्यादा दिनों तक अकेला रहता है, उन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। और इसीलिए जब अरमांडो ने इस जेट में अपने 40 दिन पूरे कर लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसे कंपनी दी जाए। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे चीयर अप हमारे करने। पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, मेरे और चैंडलर के साथ एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। ओ, $25,000 के लिए। नहीं, $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के बोलो लिए? मंजूर है। ये रहा तुम्हारा शर्ट, वेलकम। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले दरवाजा खुलने दो, तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो शानदार वेकेशन। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आ गया फ्रूट प्लेटर। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना, प्रोजेक्टर सिस्टम। मजा आ गया, चलो कोई मूवी देखे। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट होता। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेक इन के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन काम बढ़ जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और आज बस मैं और मेरे थॉट्स हैं। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ और पूरे दिन एक फ्लाइट का प्रैक्टिस रन करता हूँ। PCAS टेस्ट चेकलिस्ट कंप्लीट। लेकिन अरमांडो जल्द ही समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट डे 50। मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखें हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो! मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। नहीं, क्या हाल है? ओह माय गॉश! तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें ही कॉल करूंगा। ओह माय गॉश, मुझे अभी रोना आ रहा है। बेब, बेब, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, आई मिस यू। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। ओह, तुम्हारे हस्बैंड ने इस जेट चैलेंज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अगर ये तुम्हारे पास के एयरपोर्ट पर आ जाए तो ये बताओ, क्या तुम वहाँ आकर इससे मिलोगी? हाँ बिल्कुल, 100%। मैं बहुत ही
चलो एयरप्लेन को रेडी करें। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं उन्हें देखते ही जेट से उतर ना जाऊं। मैं उन्हें गले लगाने के लिए बहुत बेताब हूँ। स्वागत के लिए बैंड बाजा लाना चाहिए था क्या? मैं इमोशनल होने वाला हूँ। डैडी देखो, डैडी हाय कर रहे हैं।